बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम सिक्स साइंस में बी लिफ्ट 1.3 पढ़ेंगे बच्चों। हम प्लांट और एनिमल सेल को पढ़ चुके हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि हम प्लांट में से अनियन पील और एनिमल में से चीक सेल्स की स्लाइड्स बनाएं और इनको कंपेयर और कंट्रास्ट करें। तो पहले हम इनकी स्लाइड्स बनाएंगे, इनको फिर ऑब्जर्व करेंगे, देन वी विल कंपेयर एंड कंट्रास्ट दैट। अब मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी सॉल्व कर चुके हैं। हम सब जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी सेल्स से बने होते हैं। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सेल्स इतने स्मॉल साइज के होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाते। इन सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है और माइक्रोस्कोप के नीचे आप प्लांट या एनिमल टिश्यू की एक थिन और स्मॉल स्लाइस प्रिपेयर करते हैं। तब जाके हम इस काबिल होते हैं कि हम प्लांट सेल या एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर सकें। लेट्स से अगर आप प्लांट सेल और उसमें से भी अनियन सेल्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अनियन पील की एक स्लाइड बनानी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे कि आप अनियन का एक स्मॉल पीस कट करेंगे और उसमें से भी इनर साइड पे एक बारीक सी थिन लेयर होगी जिसे हम एपिडर्मल लेयर कहते हैं। इसको आपने अलग कर लेना है, केयरफुली पील करना है। अलग करने के बाद आप इस तरह करेंगे कि आपके पास एक ग्लास स्लाइड मौजूद है। इस ग्लास साइड पे आपने वाटर का एक ड्रॉप ऐड करना है और उसके बाद यहां पे अनियन की एपिडर्मल लेयर को आप यहां प्लेस करेंगे। नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक डाई का ड्रॉप डालेंगे ताकि हम इसको कलर कर सकें। तो डाई इसको कलरफुल कर देगा। फाइनली हम इसको कवर स्लिप से कवर करेंगे। ये आपके पास अनियन पील की एक स्लाइड प्रिपेयर हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल सी कि आपको ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स मिलेंगे। प्लांट सेल्स है। शेप क्यों प्रोमिनेंट है हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये सेल वॉल के बने होते हैं, इनके अराउंड सेल वॉल होती है। अंदर की तरफ आपको जो व्हाइट पोर्शन मिलेगा वो साइटोप्लाज्म है और ये जो आपको बच्चों डोट्स मिल रहे हैं ये सेल के न्यूक्लियस हैं। इसी तरह से हम एनिमल सेल्स में ह्यूमंस को सिलेक्ट करेंगे और अपने चीक सेल्स की स्लाइड बनाएंगे। इजी टू मेक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप कॉटन स्वैब ले लें, जैसे यहां डायग्राम में मौजूद है, या घर से टूथपिक ले आए। आप बहुत केयरफुली जेंटली अपनी चीक की इनर साइड पे इसको रब करेंगे। रब करने से यह होगा कि हमारे बहुत सारे चीक सेल इस कॉटन स्वैब पे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद हम इस कॉटन स्वैब को, जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर हमने पहले से वाटर का एक ड्रॉप ऐड किया होगा, आप केयरफुली इस कॉटन स्वैब को इस वाटर ड्रॉप पे स्लाइड करेंगे। उससे होगा ये कि आपके जो चीक सेल कॉटन स्वैब पे थे ये वाटर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसको माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हम किसी केमिकल डाई का इस्तेमाल करेंगे। कवर स्लिप रखने के बाद जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों आपको हमारे चीक सेल्स कुछ इस तरह से मिलेंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लांट सेल्स की निस्बत हमारे सेल्स रेक्टेंगुलर शेप के नहीं बल्कि एक रफ स्फेरिकल शेप दे रहे हैं। और ये जो आपको अंदर की तरफ लेस डेंस, लेस कलर्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, रीजन नजर आ रहा होता है, इसको बच्चों हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बिल्कुल सेंटर में हमें एक बहुत थिक सा रीजन मिलता है, ये रीजन है न्यूक्लियस। तो आप
प्लांट और एनिमल सेल्स को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे इनमें दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। लेकिन जब हम अनियन पील सेल्स को देखते हैं तो हम देखते हैं उनकी शेप रेक्टेंगुलर शेप की होती है। और वजह क्या थी? उसके बाहर एक थिक सेल वॉल थी। जबकि हमारे चीक सेल्स जो थे वो तो इरेगुलर शेप के थे। क्यों? क्योंकि उनके बाहर एक रिजिड सेल वॉल नहीं थी जो उन्हें एक प्रोमिनेंट शेप देती। तो ये हमारा एसएलओ था बच्चों, आज का लर्निंग आउटकम था जिसे हमने स्टडी किया। अब इस चीज को आप फर्दर एनहांस कर सकते हैं। मैंने आपके लिए YouTube लिंक्स दे दिए हैं। क्लास टीचर को चाहिए कि इसको क्लास में प्ले करें, बच्चों को दिखाएं कि ये प्रैक्टिकली किस तरह से होता है। लास्ट पे हम अपनी प्रैक्टिस बुक पे बी लिफ्ट 1.3 पे फॉर्मेटिव चेक भी करेंगे क्लास के अंदर, और घर से प्रैक्टिस बुक के ऊपर दिए बी लिफ्ट 1.3 से थ्राइव के थ्रू अपना होमवर्क भी करेंगे ताकि हमें ये लेक्चर अच्छे से याद रह जाए। अल्लाह हाफिज बच्चों। कल हमने अपना लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बी लिफ्ट कवर करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज।